दौरान ये जाग जाए देर आए दुरुस्त आए, यदि उसके बाद भी बातचीत नहीं करते तो आगे फिर बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ हो सकती है कि जैसे गाँव में घुसने ना दिया जाए, वो का पानी बंद किया जाए, या जो जेजेपी के जितने भी दफ्तर हैं उसके ऊपर ज्ञापन दिया जाए, या और भी कोई ऐसे जैसे भाई रेल ट्रैक को बंद किया जाए, हाईवे जाम किया जाए। ना इसको है कि इसने दोबारा उचाना के अंदर आना है या नहीं आना, नहीं तो ऐसा मामला होगा कि वोटों के लिए राजस्थान जो इसने चुननी है परमानेंट ये राजस्थान ही जाएगा। उचाना और हरियाणा के लिए पूरी तरह इसको हम बैन करते हैं। तो किसान हैं, हम तो किसान हैं, हमें कौन सहारा देगा? हम तो मिटकर भी सहारा मांगा नहीं करते, हम चिरागों के लिए अपना खून दिया करते हैं, चिरागों से उजाला मांगा नहीं करते। और हालात से सहमे हुए लोगों को बता दूं, हालात गुजर जाते हैं, ठहरा नहीं करते। और देखा है जागी हुई कौमों के दिलेवर, हक छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते। तो जी आज आप उचाना में धरना जो पंचायत हुई है, क्या कुछ फैसले हुए हैं, क्या कुछ उचाना कमेटी का जैसा कि आपने पता है 9 तारीख को एक बड़ी महापंचायत हुई थी। उससे पहले दुष्यंत चौटाला को 4 दिन पहले लेटर दिया गया था कि भी 9 तारीख को तेरे दरवाजे यानी जो उचाना तेरा जहाँ से तू डिप्टी सीएम है या जो राजस्व मंत्री है वहाँ से आपकी एक महापंचायत है, उसमें आकर आप अपना रुख रखिए यानी अपना पक्ष रखिए। तो दुष्यंत चौटाला का 9 तारीख को सारे संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन और जो महिला है सब कुछ लोग इनके लगातार जेजेपी का जो ऑफिस है यहाँ आए, पर दुष्यंत चौटाला की तरफ से कोई मतलब ना कोई नुमाइंदा आया, ना खुद आया और ना बातचीत के लिए कोई उन्होंने ये कहा कि हम बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि वो विदेश गया हुआ है। विदेश जाने के कारण हमने कहा भी हम 11 तारीख को जो प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने कहा 11 तारीख को दुष्यंत चौटाला आपसे बात करे ना करे पर हम आपकी उस तक मैसेज भेज देंगे। हमने 12 तारीख दे दी और फिर 13 तारीख आज तक भी उनका कोई ऐसा नहीं कि संतोषपूर्ण कोई जवाब नहीं आया, ना उन लोगों ने हमसे बात करना सही समझा, यानी वो लोग हमें हड़के में ले रहे हैं। उन लोगों को जो दुष्यंत चौटाला है उसके दिमाग में ये बैठ चुका है कि यहाँ जो बैठने वाले हैं वो उचाना के लोग हैं, जबकि पूरा हरियाणा संयुक्त मोर्चा यहाँ बैठा हुआ है। आज 13 तारीख को एक बड़ी महापंचायत हुई, उसके अंदर ये फैसला लिया गया कि जो ये धरना सिर्फ 5 दिन के लिए रखा गया था परमानेंट रखा जाएगा, जब तक कि दुष्यंत चौटाला उसकी कलम से हमारा जो भी जिस भी तरह के मुआवजे हैं, जो भी हमारी किसानों की समस्याएं हैं जिनके ऊपर लगातार हमारी बातचीत हो रही है, उसके ऊपर जब तक वो संज्ञान नहीं लेंगे और उसको जारी नहीं करेंगे अनिश्चितकालीन के लिए ये उचाना ऑफिस जेजेपी ऑफिस के सामने धरना लगातार जारी कर दिया और ये 23 तारीख तक जारी किया। दौरान ये जाग जाए देर आए दुरुस्त आए, यदि उसके बाद भी बातचीत नहीं करते तो आगे फिर बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ हो सकती है कि जैसे गाँव में घुसने ना दिया जाए, वो का पानी बंद किया जाए, या जो जेजेपी के जितने भी दफ्तर हैं उसके ऊपर ज्ञापन दिया जाए, या और भी कोई ऐसे जैसे भाई रेल ट्रैक को बंद किया जाए, हाईवे जाम किया जाए। जो प्रोग्राम होंगे हम अंदर खाते बना चुके हैं पर वो धीरे धीरे लागू करेंगे, क्योंकि जैसे संयुक्त मोर्चा ने कहा कि सांस चढ़ाना नहीं, खुद का नहीं चढ़ाने, सरकार का चढ़ाने और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को चढ़ाने हैं। जैसे जैसे आगे आगे कार्रवाई होगी, 10 दिन की कार्रवाई ये है, यदि 23 तारीख के बाद भी ये कोई संज्ञान नहीं लेता तो कोई बड़ा फैसला फिर होगा। यानी हम धीरे धीरे चलेंगे और हम 2024 तक के लिए परमानेंट यहाँ बैठ चुके हैं। और ये मान लो कि दुष्यंत चौटाला के बुरे दिन उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उचाना ही ऐसा क्षेत्र था जिन्होंने इसको दिल से लगाया, 37,000 वोटों से इसको जिताया। अब इसकी उल्टी गिनती आज से शुरू है। देखना इसको है कि इसने दोबारा उचाना के अंदर आना है या नहीं आना, नहीं तो ऐसा मामला होगा कि वोटों के लिए राजस्थान जो इसने चुननी है परमानेंट ये राजस्थान ही जाएगा। उचाना और हरियाणा के लिए पूरी तरह इसको हम बैन कर देंगे। अभी जो गेहूं की बिजाई का टाइम आ रहा है, लेकिन उचाना की बात करें या नरवाना की बात करें, डीएपी के लिए किसान भटक रहे हैं। नहीं, डीएपी के लिए तो भटक रहे हैं, ये तो एक नॉर्मल बात है। यहाँ जो पीयर जीरी है उसको बिकने के लिए लगातार उचाना जो डिप्टी सीएम का हल्का आता है, पीयर जीरी बिक नहीं रही, लगातार हमें हाईवे जाम करने पड़ रहे हैं। एक और यहाँ एक गुंडा टैक्स लगाया जा रहा है। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हमने 47,000 वोटों से जो दुष्यंत चौटाला को जिताया, कहीं भी पूरे हरियाणा में 30 रुपये टैक्स नहीं लगता, हमारे ऊपर गुंडा टैक्स लगता है 47,000 जिताने का। वो हमें ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वीरेंद्र का जो लड़का विजेंद्र वो भी नहीं बोल रहा। हमें ये लगता कि कहीं 15 रुपए तो नहीं बांट रही है, पर क्विंटल 30 रुपए कट रहे हैं। पूछना चाहते हैं कहीं ये गुंडा टैक्स वोट देने के एवज में तो नहीं लगाया। दुष्यंत जो घोटाला है आप लोगों ने पता, लगातार रजिस्ट्री घोटाला है, मुआवजा घोटाला, लगातार घोटालों का क्षेत्र रहा है। सारी चीज़ों से तंग आके हमने लगातार डीसी एसपी यानी हमने जो ब्लॉक लेवल है, जिले लेवल है, हर जगह ज्ञापन दिए, डीसी से बात करी, हर जगह से
हर कमिश्नरी से बात की, तो लास्ट में हमने कृषि मंत्री से भिवानी से बात की, तो उन्होंने कहा कि आपका राजस्व मंत्री डिप्टी सीएम है, आप उससे बात कीजिए क्योंकि उसकी कलम से ही आपका जो ये मुआवजा है वो जारी होगा। तो हम परमानेंट अब इसके दरवाजे बैठ गए हैं। सिकम जी, आज जो संगठन की मीटिंग हुई, सारे संगठन थे हरियाणा के? हाँ, हमारे हरियाणा के 14 संगठन हैं, उसमें से 9 उपलब्ध थे। 9 के 9 को मतलब तारीख दे दी गई है। जो हमारे बाकी संगठन है किसी कारण नहीं आए, उनसे भी हम संपर्क करेंगे, उनको भी साथ लेके चलेंगे क्योंकि जितना बड़ा कुनबा होगा ये लड़ाई आसान होगी। और एक दिन हमने खप्पों के लिए छोड़ दिया। सिकम जी, चडूनी संगठन भी बहुत अच्छा संगठन है, बहुत जी। मजबूती से काम कर रहे हैं जी। लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पर। नहीं, वो तो देखो हमारा जो हरियाणा का संयुक्त मोर्चा है उनकी और गुरनाम जी की क्या राय बनती है, वो तो ये उस मुद्दे पे तो वो बात करेंगे क्योंकि हम तो एक छोटे से इसके ये मान सकते हैं कि छोटे से एक सिपाही हैं जो कि संयुक्त मोर्चा हरियाणा और संयुक्त मोर्चा भारत के नीचे काम कर रहे हैं। जो धरना आज चला हुआ मैम, इसकी मुख्य क्या मांग है? जो मुख्य इसकी मुख्य मांगे हैं जो हरियाणा में, पूरे हरियाणा में जो बाढ़ से ग्रसित जो मुआवजे हैं, सूखे से ग्रसित जो मुआवजे हैं, जो बाढ़ से हमारा पशुधन जान और माल का जो नुकसान हुआ है उससे संबंधित पैसे हैं, जो हमारे बैंकों के अंदर कर्जा है, कर्जा माफ़ी के लिए, क्योंकि जब फसल नहीं हुई तो कर्जा कहाँ से देंगे। उसके अलावा भी जैसे ट्यूबवेल ख़राब हो गए, ट्यूबवेल को तैयार कराने के लिए जो पैसा है वो भी हम हर ट्यूबवेल को जो ख़राब ट्यूबवेल है उसको ठीक कराने के लिए सरकार से मुआवजा। इसके अलावा भी बहुत से मुआवजे हैं जो 2020, 21, 22 और 23 लगातार 4 सालों के मुआवजे किसानों के पड़े हुए हैं। गुलाबी सुंडी से जो हमारी फसलें खराब हो गई वो भी मुआवजा है। तो जितनी भी तरह के मुआवजे हैं किसानों के, जितने भी किसानों को समस्याएं हैं, DAP से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो गेहूँ जो हमारी एक गेहूँ से लेकर जीरी लेकर, या मतलब आप ये मान सकते हो कि छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं तक जो हमारा खाद बीज हर चीज़ की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर सरकार हमसे बातचीत करे। 50,000। मैम, ये धरना दुष्यंत चौटाला के दरवाजे पर ही क्यों दिया? मंत्री तौर भी हैं। राजस्व मंत्री यही है, इसकी कलम से ही मुआवजा जारी होना है। तो हमने सारी जगह धरने दे चुके हैं, हम तहसील पे, ब्लॉक पे, हर जगह। तो ये लास्ट हथियार था। हम कृषि मंत्री के दरवाजे भी जाके आए थे भिवानी, तो उन्होंने कहा जो आपका मुआवजा हो जो डिप्टी सीएम है वही दे सकता है। और आपने पता ये कहता था कि मेरे पास राज की चाबी है तो खजाना की चाबी भी इसी के पास है, तो खजाना यहीं से लेने का मूड है हमारा भी। इससे पहले कुछ बातचीत करने की कोशिश करी? नहीं, हमें तो लगातार बातचीत करने के मूड में है क्योंकि हमारा तो एक ही बात है, बातचीत से ही समस्याओं का समाधान होगा, ना कि भागने से या लड़ाई झगड़े से। पर यदि सरकार बात नहीं करना चाहती तो हम क्या करें उसके मामले में? तो भी पिछले 4-5 दिन से बैठे हो, कोई सरकार नहीं, कोई सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं है, कोई हमारे से संपर्क नहीं है, किसी तरह का कोई संपर्क ऐसा नहीं किया गया कि जिससे हमें ये कह सकें कि संतोषपूर्ण है। ये लोग हमसे बात नहीं करना चाहते, ये समझते हैं कि ये तो किसान वैसे ही फालतू है, इनका काम ही धरना प्रदर्शन करना है। जबकि इन लोगों को समझना चाहिए कि हमारी फसलें आज खेतों के अंदर पड़ी है और हमारे घरेलू काम भी है। पर जब बात नस्ल और फसल की होती है, ज़मीन और ज़मीर की होती है, रोटी और बेटी की होती है, तो लड़ना मजबूरी होती है क्योंकि जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना चाहिए। तो मैम एक और ये जो अभी धान की कटाई हो रही है और धान की कटाई के बाद जो भूसी बच जाती है, जो वो फसल अवशेष बच जाते हैं, वो उसको जलाया जा रहा है और किसानों के ऊपर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। नहीं, किसान नहीं, 1-2 किसान को तो हम कह नहीं सकते, बाकी ज़्यादातर किसान उसका निपटान बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। बस सरकार तो हमें परेशान करने से मतलब है। वो धुआं उसको दिखाई देता है, ये जो फसल खराब हुई है, ये जो सैटेलाइट है, वो धुआं जब उनको दिखाई देता है, जो हमारी खराब फसलें हुआ है उसको सैटेलाइट क्यों नहीं देख रहा? ये भी एक सोचने और मतलब दिमाग की बात है कि सरकार आखिर हमसे चाहती क्या है। जी, आज यहाँ पर इकट्ठे हुए तो पिछले कितने दिन से आप यहाँ धरने पर बैठे हैं? ऐसा है कि 10 तारीख को ये शुरुआत हुई है, 11, 12 और आज 13 तारीख है। परसों भी हम आए थे यहाँ पर, भारतीय किसान मजदूर संगठन के जो हमारे ये प्रदेश अध्यक्ष भी साथ थे, आए हुए थे। और जो 23 तारीख को जो हमने यहाँ पर कमेटी के अंदर जो हमारी जिम्मेवारी कमेटी ने लगाई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो सरदार सुखदेव जी विर्क भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो ये कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन धरना है, कोई इसका कोई समय नहीं है, क्योंकि समय तो उस चीज़ का होता है। यदि अगर ये सरकारें हमारे से बात कर लेती है तो हम इस धरने को पहले भी उठा सकते हैं। जब हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे बैठ करके? हम तो अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, हमने कोई शौक थोड़ी ना है। सर, ये यहाँ पर आप बैठे हो तो कौन कौन सी मांगे आपकी? सर, हमारी मांगें तो यही हैं, मुख्य तो क्या नाम है, जो फसलें जो हमारी बर्बाद हुई हैं, चाहे वो पानी से हुई हैं या हम किसी और तरीके, मुआवजा जो फसल का जो मुआवजा है, हमने तो वो चाहिए। प्रति एकड़ हमारी जो मांग है कि भाई किसान जो है वो ठेके पर लेकर के खेती करता है
और जो आजकल जो फसलों के अंदर बारिश की वजह से है या बीमारी जो आई हुई है या किसान जो है उसको बो नहीं पाया है, बोई है तो वो जो है नाम मात्र के लिए ही के नाम है फसल खड़ी हुई है, तो उसका सरकार ने इसका जो है मुआवजा देना चाहिए। तो सर प्रति एकड़ क्या आप मांग कर रहे हैं? हम 50,000 रुपये प्रति एकड़ जो है वो मांग कर रहे हैं। और एक और मैं बता देता हूँ कि जो जितने भी आंदोलन हैं, जितने भी संगठन हैं, क्योंकि मेरी जो शैली जो है वो एक कवि की शैली जो है वो हो चुकी है। मैं तो इतना कहता हूँ कि 100 में से 70 आदमी जब दिले नाशाद हैं तो दिल पर रखकर हाथ के ये देश क्या आज़ाद है। तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ, विशेषकर से जो क्या नाम हमारे जो ये मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत जी, और इसका जो ये विभाग है इसने इसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो इसने भी पता होना चाहिए ये भी किसानों के घर के अंदर जन्म लिया है। अब ये और बात है कि राजनीतिक पैतरे के तौर पर जो है, क्योंकि जनता ने तो इसके खिलाफ वोट दिया था, बीजेपी के खिलाफ दिया था, और ये बीजेपी के पहलू में बैठ गया, तो सीधी सी बात है कि ये भी सरकार में साझेदार है, तो किसान तो इसको भी के नाम इसी तरह से लेगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि 100 में से 80 आदमी ना कि दुष्यंत जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप बहुत चौधरी देवीलाल जी के पड़पोते हैं, उन्होंने जो है बहुत कुछ अच्छा काम किया है, देश के लिए बहुत अच्छा किया है, किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आप उसके पद चिन्हों पर चलिए। जनता ने आपको उस रूप में देखा था, ना कि नाम मोदी की या खट्टर की गोद में बैठने के लिए उन्होंने पैदा नहीं किया था। तो इसलिए जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि तो किसान हैं, हम तो किसान हैं, हमें कौन सहारा देगा। हम तो मिटकर भी सहारा मांगा नहीं करते, हम चिरागों के लिए अपना खून दिया करते हैं, चिरागों से उजाला मांगा नहीं करते। और हालात से सहमे हुए लोगों को बता दूं, हालात गुजर जाते हैं, ठहरा नहीं करते। और देखा है जागी हुई कौमों के दिलेवर, हक छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते। आपने जो है इस चीज़ का नाम संज्ञान ले लेना चाहिए कि ये किसान किसी भी सूरत में जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है। किसान जो है आज़ादी से पहले से लेकर के अब तक जो है लड़ाई लड़ता आया है, और जो है ये आपने बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए, वरना इलेक्शन के अंदर जब ये आपको के नाम है आपकी पार्टी को जो है इतना तवज्जो दे करके आपको विधानसभा में भेज सकते हैं, तो उस कुर्सी से खींचने में भी इन किसानों को समय नहीं लगेगा।